दर्शकों, इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे हम अनजान हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक और ऐसे रहस्य के बारे में। यदि बात की जाए रामायण की, तो रामायण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे आप भी अनजान होंगे और लोग अक्सर इन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे रामायण से जुड़े एक और रहस्य के बारे में, और ये रहस्य जुड़ा हुआ है रावण से। क्या रावण राक्षस वंश के थे? और रावण डरते भी थे तो किससे डरते थे? ये सब हम आज की इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि रावण जन्म से एक ऋषि पुत्र थे और भगवान विष्णु के द्वारा राक्षसों के विनाश से दुखी होकर राक्षसों के मुखिया सुमाली यानी कि रावण के नाना ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि हे पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा से विवाह कर लो और ऐसे में अपने पुत्रों में राक्षसी प्रेरणाएं उत्पन्न करो, तभी हम राक्षसों की रक्षा हो सकती है। ऐसे में कैकसी ने महर्षि से संतान के लिए मिलन का समय चुना और उस समय भयानक आंधी चल रही थी। आसमान में मेघ गरज रहे थे, लेकिन कैकसी जानती थी कि कुबेला में उत्पन्न गर्भ से एक विनाशी संतान ही उत्पन्न हो सकती है। और तभी एक ब्रह्मवादी महात्मा का पुत्र होने के बाद अपनी राक्षसी माता की प्रेरणा से रावण राक्षस हुए। वहीं आपको बता दें कि रावण कोई नाम नहीं था, लेकिन ये एक पद था। राक्षसों के महाराजा को रावण पद से अलंकृत किया जाता था। रावण का असली नाम तो दशग्रीव था, क्योंकि 10 सिर वाले थे वो, और इसीलिए रावण का नाम दशग्रीव रखा गया था। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों के ज्ञाता थे और इसीलिए उन्हें 10 कंठी भी कहा जाता है। वहीं साथ ही साथ ये भी बता दें कि कहा जाता है कि रावण अपने विजय अभियान को लेकर यमलोक तक पहुंच गए थे और उन्होंने यमराज तक को बंदी बना लिया था। जी हाँ, रावण का ये राज जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। दरअसल रावण चाहते थे कि उनकी मृत्यु अवस्था का अंत कर दिया जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता है। प्रकृति के नियम को वो बदलना चाहते थे। लेकिन आपको बता दें कि रावण एक प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने भौतिक शास्त्र और रसायन का अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर रखा था। वो धरती पर जन्मे एक प्रथम वैज्ञानिक के रूप में। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि उन्होंने पुष्पक विमान में भी कई प्रयोग किए थे। रावण को 4 वेदों का ज्ञान था और वो 4 वेदों के ज्ञान को भली भांति जानते थे। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए संगीत के क्षेत्र की, तो उसमें भी वो विद्वान थे। वीणा बजाने से लेकर वाद्य यंत्र तक बजाने में वो काफी काबिल थे। वहीं रावण की बात की जाए तो वो हर चीज के ज्ञाता थे, लेकिन अगर बात की जाए रावण की भक्ति की, तो वो भगवान शिव के भक्त थे। और साथ ही साथ रावण ये भी चाहते थे कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त वही कहलाएं, और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी लंका में ले जाने की कोशिश की। ऐसे में पूरी शक्ति से उन्होंने पर्वत को उठा लिया था, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि उनकी तुलना भक्तों में से किसी की जाए। ऐसे में रावण के हठ से वो क्रुद्ध हो गए और कैलाश को अपने अंगूठे से दबा दिया। रावण उसमें दब जाने वाले ही थे, लेकिन उन्होंने तुरंत भगवान से माफी मांग ली। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रावण ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या भी की थी। जी हाँ दर्शकों, उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान से वरदान भी मांगा था। लेकिन अगर बात की जाए सीता की, तो सीता को रावण ने उठा लिया था। दरअसल आपको बता दें कि सीता जी को लंका ले जाने के बाद उन्हें महल में नहीं रखा था, क्योंकि वह जानते थे कि सीता जी को वनवास पर हैं और महल में रहने पर उनके व्रत का अपमान हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने सीता जी को स्पर्श तक नहीं किया था और उन्हें वहीं रहने दिया। साथ ही उन्होंने कभी सीता को स्पर्श नहीं किया और राम के वियोग में दुखी सीता से रावण ने कहा था, हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति कभी भाव नहीं रखती हो तो मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि वंध्या, रजस्वला, अकामा आदि स्त्री को स्पर्श करने पर निषेध है। ऐसे में रावण का भी यही मानना था और उन्होंने सीता को स्पर्श तक नहीं किया था। लेकिन अगर बात की जाए भगवान राम की, तो जब लंका पर पुल बांधने के बाद
सेतु पूजन किया गया तब श्री राम ने रामेश्वरम महादेव की स्थापना की थी और वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और इस पर राम ने रावण को आमंत्रित किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने इस पूजा के लिए रावण को आमंत्रित किया था, लेकिन पूजन के समय रावण ने कहा कि हे राम, आप विवाहित हैं और विवाहित पुरुष कभी पत्नी के बिना कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। ऐसे में राम की व्यवस्था देख रावण ने सीता माता को पूजन में प्रकट किया और पूजा को समाप्त किया। लेकिन अगर बात की जाए रावण के डरने की, तो रावण किससे डरते थे ये आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि रावण बहुत ही अभिमानी थे और वह हर बलवान व्यक्ति को चुनौती देते थे। ऐसे में एक बार उन्होंने किष्किंधा नरेश वानर राजबली को युद्ध के लिए ललकार दिया और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिस पर बाली ने रावण को अपनी कांख में दबोच लिया और तप करने के लिए निकल पड़े। ऐसे में लगभग 10 महीने तक रावण को बलि ने दबोचे रखा और कई समुद्री यात्राएं की और उसके बाद रावण ने डर से बाली के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रख दिया और वहीं से रावण बाली से डरने लगे थे। तो देखा दर्शकों आपने कि कैसे रावण में खौफ जागा था तो सिर्फ बाली का, और बाली से ही वो डरने लगे थे। जहाँ एक और रावण पूरी श्रीलंका में मशहूर थे, तो वहीं वो डरते थे तो सिर्फ बाली से। और यही रहस्य है रावण के डरने का। आपको रावण के बारे में ये बात जानकर कैसी लगी ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रांशी की रिपोर्ट।